कि एक स्टूडेंट सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता है और वो दिन में या तो कोचिंग में या तो लाइब्रेरी में रहता है और दिन भर का पढ़ा वो रात में रिवीजन करता है और उसका एक ही सपना होता है कि बस किसी भी प्रकार से एक सरकारी नौकरी मिले और वो इन सब के अलावा वो एग्जाम देता है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसे पता लगता है कि उसके एग्जाम्स का पेपर एक दिन पहले ही बिक चुका था। तो अब सवाल उठता है कि मेहनत किसके लिए करें? जब पूरा का पूरा सिस्टम ही बेच दिया गया हो तो ईमानदारी से लड़ने का क्या ही मतलब होता है। ये कहानी एक स्टूडेंट की नहीं है बल्कि एक पूरी जनरेशन का है जो इस तरीके के करप्ट सिस्टम के हत्थे चढ़ गया है। आज भारत में हर साल करोड़ों स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं, फिर चाहे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस, टीचर या फिर अदर स्टेट लेवल एग्जाम की बात क्यों ना। इन एग्जाम्स के लिए लाखों स्टूडेंट अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं और उनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि अच्छा रिजल्ट। लेकिन जब इन एग्जाम्स के पेपर व्हाट्सएप पर लीक होने लगते हैं तो सिर्फ एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या हमारा जो सिस्टम है क्या ये ईमानदारी से काम कर रहा है। देखिए, एग्जाम्स के पेपर पहले भी लीक होते थे और अभी भी होते चले आ रहे हैं। 2023 में राजस्थान और हरियाणा के पेपर लीक ने पूरे देश को झटका दिया। कई सारे स्टूडेंट रोड पर आ गए, उन्होंने प्रदर्शन किया हर तरीके से, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? उसके रिजल्ट में सिर्फ एक कमेटी बनी और बात वहीं पे खत्म हो गई। अगर हम पिछले 10 साल में इस तरीके के स्कैम देखें तो ये स्कैम कोई नए नहीं है। ईयर 2013 में व्यापम स्कैम जो मध्य प्रदेश में हुआ था, जहां पर एग्जाम पेपर से लेकर के मेडिकल सीट तक सारी चीजें बेची गई थी एंड प्रोटेस्ट भी हुए थे, बट इसका रिजल्ट कुछ नहीं। 2018 में एसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ। पेपर लीक के बाद दिल्ली में लाखों स्टूडेंट्स ने अपना प्रोटेस्ट किया, लेकिन सिस्टम ने उनकी भी आवाज दबा दी। अब देखिए, 2021 में बिहार बोर्ड एग्जाम के पेपर व्हाट्सएप पर लीक हुए थे और जब रिजल्ट आया तो ऐसे ऐसे टॉपर मिले जहां पे उनको क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ रहा। और अभी पिछले 2 से 3 साल किस तरीके से पेपर लीक हुए हैं आप खुद जानते हैं, और किस लेवल के प्रोटेस्ट हुए हैं और किस तरह से उनकी आवाज दबाई गई है, उन लोगों को दबाया गया है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप खुद जानते हैं। अब देखिए, हमारे भारत देश में जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट इंक्वायरीज करती है, इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आता। बस एक चीज होता है कि वो टाइम निकल जाता है। एक आरटीआई के डेटा से पता चलता है कि 2014 से 2024 के बीच में लगभग 70 से ज्यादा पेपर लीक के केसेस रजिस्टर हुए हैं और ये ऑफिशियल रजिस्टर हुए हैं। तो अब देखिए, हर साल जो ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के पेपर लीक होते हैं, इसमें 10 से 12 लाख स्टूडेंट अफेक्टेड होते हैं। या तो उनका एग्जाम कैंसिल हो जाता है या तो उन्हें दोबारा से एग्जाम देना पड़ता है और इसके बाद भी कोई फिक्स नहीं होता कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए, हर बार नुकसान सिर्फ स्टूडेंट्स का होता है, ना तो गवर्नमेंट का नुकसान होता है किसी भी तरीके से, और ना ही जिस पार्टी ने ये एग्जाम कराया है उसका भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता है। देखिए, जिस तरीके से एग्जाम्स के पेपर लीक हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं करती है? देखिए, गवर्नमेंट इसमें चाह के भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट इन पेपर स्कैमर्स के साथ वो खुद मिले हुए हैं। ये पूरा एक बिजनेस बन चुका है। देखिए, एक पेपर लीक होने की डील 10 से 12 लाख तक जाती है, और वो भी एक कॉपी एक सिंगल पर्सन को। अब पेपर लीक होने के बाद टॉपर लिस्ट में वही नाम मिलते हैं जिनके पास ये पेपर के सोर्सेस थे, और यही है इंडिया का बिगेस्ट ओपन सीक्रेट और इशू भी। और अब सवाल ये है कि ये चीजें होती क्यों है। सबसे पहले, सिस्टम में किसी भी प्रकार से अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। जो भी लोग इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराते हैं उन पर किसी भी तरीके से मॉनिटरिंग ही नहीं होती है। दूसरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। हर स्कैम और हर पेपर लीक के पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन जरूर होता है। एंड तीसरा इशू है स्टूडेंट्स की मजबूरी। और देखिए, जब एक स्टूडेंट्स 3 से 4 साल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता है और उसकी एज लिमिट क्रॉस कर रही होती है, उस टाइम पे उसके पास करप्शन से लड़ने के लिए टाइम नहीं होता है और उसे उस टाइम पे सिर्फ सर्वाइवल का डर होता है। और हमारी गवर्नमेंट और ये जो स्कैमर्स हैं जो पेपर लीक करते हैं, इनको पता है कि स्टूडेंट्स हमेशा चुप रहेंगे, और इसी वजह से हर बार कोई नया या फिर पुराना स्कैम रिपीट होता रहता है। अब देखिए, हर एक पेपर लीक होने के बाद उस स्टूडेंट का एक एग्जाम कैंसिल नहीं होता है, बल्कि उसका कॉन्फिडेंट, उसका सेल्फ बिलीव पूरी तरह से टूट जाता है। साथ ही पेरेंट्स के सपने, उनका पैसा, उनकी उम्मीदें, ये सारी चीजें जीरो हो जाती। कोई उनका पेन समझ भी नहीं पाता। और ये नेशनल टीवी के न्यूज एंकर जो दलाल है पूरी तरह से, ये ना तो इनकी आवाज
को दिखाते हैं और ना ही इनके बारे में कभी बात करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ जो यूट्यूबर्स हैं जो मीडिया के तरह रिपोर्टिंग करते हैं वो इस चीज़ को कुछ टाइम तक दिखाते हैं, लेकिन इसके बाद जो टाइम स्लॉट होता है वो निकल जाता है और नया मुद्दा आ जाता है और हमेशा की तरह सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। लेकिन उन स्टूडेंट्स और उन पेरेंट्स के अंदर ये फ्रस्ट्रेशन जिंदगी भर रहता है और जब हमारा और हमारे देश के यूथ का जो भरोसा है वो सिस्टम से उठ जाता है तो हमारे देश का भविष्य कुछ और ही दिखाई देने लगता है। अब देखिए, इतनी सारी चीजें जो हो रही हैं और होती आ रही हैं, अब ऐसा नहीं है कि ये चीजें सॉल्व नहीं हो सकती है। अगर हमारा सिस्टम, हमारी गवर्नमेंट ये चाहे तो ये अगले एग्जाम्स में ही ये चीजें ठीक हो सकती हैं। अब देखिए, इन सब चीजों को कई तरीके से ठीक किया जा सकता है। हमारे एग्जाम्स को डिजिटल और इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में बनाया जा सकता है और उसको और अच्छी तरीके से सिक्योर किया जा सकता है। हमारे एग्जाम्स को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स जब फॉर्म को अप्लाई करे और उसका रिजल्ट आने तक पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए पूरी तरह से स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाएं ताकि कभी भी इस तरीके से पेपर लीक और पेपर स्कैम्स ना हो पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी अवेयरनेस। अब देखिए, गवर्नमेंट या सिस्टम जो भी पेपर्स को कंडक्ट कराता है वो इस चीज़ को फॉलो करे या ना करे ये उनके ऊपर है। अगर वो चाहे तो वो ये चीज़ कर भी सकते हैं। हम सबको मिल करके गवर्नमेंट से या सिस्टम से सवाल करना है और वो जवाब देना पड़ेगा उनको। और शायद इन्हीं चीज़ों से गवर्नमेंट कुछ आगे कदम ले सकती है।